प्रशांत जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। खासतौर पे बहुत सालों से इंतजार हुआ कि अयोध्या में रामलला कब विराजमान होंगे, राम दरबार कैसा होगा। बहुत सारे लोग ये उम्मीद के साथ जीते थे। आखिरकार वो दिन आया कि भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम दरबार वहां सजा। आपने एक मूर्ति वो बनाई है, किस तरह से देखते हो, कैसे प्रेरणा मिली? आप सभी को जय श्री राम। मैं ईटीवी भारत को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। कैसे हैं प्रभु राम और क्या है अयोध्या का आनंद। हम वो 3 मूर्तिकारों में से एक हैं जिन्होंने श्वेत में रामलला बनाए। फिर उसके बाद हमें प्रभु ने वो मौका दिया जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का दिया, जिसमें तो वो शिला एकदम श्वेत, एकदम सफेद, एकदम बहुत अच्छा। और पांडे मूर्ति भंडार को ये कार्य करते हुए 4 पीढ़ी हो गई है। हमने ऐसी शिला नहीं देखी। जब उसको हमने रिफाइन किया, जब राम जी का जो उनका विग्रह आया, सीता जी का विग्रह आया, जब उसको पॉलिश किया, तो वो राम जी नील वेग वर्ण में आए, वो मेघ रूप में दिखे। वो ऐसा लगता है जैसे आकाश जैसा नील उनमें होता है। एक हाथ उनका आशीर्वाद में है, दूसरा हाथ में उन्होंने धनुष लिए हुए। तो अपना शौर्य देखते ही बनता है कि कैसे हैं राजा राम। उसमें आगे दास हनुमान जी दास रूप में बैठे हुए हैं राम जी के आगे, और सीता माता के आगे भरत जी फ्लावर ऑफरिंग कर रहे हैं। पीछे शत्रुघ्न जी खड़े हैं, चवर लिए हुए हैं सीता माता के, और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं चवर लिए हुए। तो जब आप फिर हमें सेकंड जो फर्स्ट फेज में, अब जब आप राम मंदिर में एंटर होंगे तो आपको स्टेप्स पे 2 सिंह, 2 गज, 2 हाथी, 2 शेर ये एंट्रेंस में मिलेंगे। जो स्टेप्स पे आप चढ़ेंगे उसके आगे आपको गरुड़ जी और हनुमान जी, ये सब 6-6 फीट की मूर्तियां हैं जो कि सैंडस्टोन में बनी हुई है, बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन में, जो पूरा आर्किटेक्चर उस मंदिर का है। फिर आप मेन एंट्रेंस पे देखेंगे तो आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, जो जिसको हम गणेश पोल कहते हैं एंट्रेंस पे मंदिर के, वो भी पांडे मूर्ति भंडार ने बनाई। फिर आप जब अंदर चलेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो उनके लेफ्ट राइट में कोली गोख है। तो वहां पे आपको गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन होंगे और द्वारपाल के दर्शन होंगे जो रिलीफ नुमा है। ये तो फर्स्ट फेज की प्रतिष्ठा जो 2024 में हुई। इसके बाद सेकंड फेज में हमें जो सेवा का मौका मिला, हमें जो सौभाग्य मिला जो प्रभु का काज करने का, उसमें सर्वप्रथम हमें राम दरबार, उसके साथ साथ हमें परकोटी की मूर्तियां, हमें मां भगवती दुर्गा, अन्नपूर्णा मां, सूर्य भगवान, हनुमान जी भगवान और गणेश जी। जब आप वहां परकोटे में दर्शन करेंगे, मंदिर में जाने से पहले आप परकोटे में जाएंगे तो आपको ये सभी के दर्शन होंगे। और सप्त मंडिप भी वहां बनाया है जो जहां पे सप्त ऋषि है। उसमें ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, माता अहिल्या, सबरी माता और निषाद राज, ये सभी मूर्तियां पांडे मूर्ति भंडार ने जयपुर में बनाई है। तो करीब ये जो प्रोजेक्ट था नेक्स्ट, उसमें 1.5 साल का समय लगा, जो सेकंड फेज का था। और पहले फेज में हमें जो सारा काम किया था वो करीब 8 से 9 महीने, साल भर में किया था। तो यहाँ पे भी जो स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति है और राधा कृष्ण, सीताराम जी, हनुमान जी, गणेश जी, ये मूर्तियां भी पांडे मूर्ति भंडार ने बनाई है करीब 20-25 साल पहले। आपको ये भी बता दूं मैं कि हमने इस्कॉन की मूर्तियां पूरे देश विदेश में, हमने बिरला जी के यहाँ, रिलायंस के प्रोजेक्ट्स में, चाहे किसी भी विशेष स्थान के मंदिर हो, यहाँ का अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर, ये सभी मूर्तियां पांडे मूर्ति भंडार ने बनाई। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि मैंने क्या आनंद किया है अयोध्या में। मेरे पिताजी ने, हमारे पूरे परिवार ने, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम अयोध्या का सेवा मिला। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।